Okay, lenget sanglo la kya dutash tele anamba zamon dewo insha da ta thring gi nyendong de gi nanglo la an nge gi nyendong de chazan ji ani ngaran su gi hindi ke ton hindi da inji ke ton ni chagro so jang gi tuju mamma ga be ton ne ani thangbo de la ani nge gi hindi के गोजू रहा पहला सबको नमस्ते सत श्री अकाल आदाब और आज हमारे साथ है आकांक्षा तो पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपने एकदम से हाँ बोल दिया कि मेरे शो पे आने के लिए क्योंकि ये जो शो है मैं म्यूज़िक ऑन माउंटेन्स जैसे हमारा आगे पीछे चारों तरफ माउंटेन्स है माउंटेन्स सुंदर जगह है इसके साथ में सेकंड एपिसोड है तो मेरा क्वेश्चन पहले है तो आकांक्षा आपके बारे में कुछ बोल सकते हैं आपने म्यूज़िक जर्नी कब स्टार्ट किया अपने बारे में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सो मेरा जो घर है जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं वो है फरीदाबाद में और दिल्ली के पास रहता है दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में बोल सकते हैं हम लोग वैसे ओरिजिनली जो मेरे वो थे एंसेस्टर्स थे देवर फ्रॉम मुल्तान विच इज़ इन पाकिस्तान राइट नाउ मतलब पंजाब वहाँ का पंजाब तो वहीं से बिलोंग करते हैं ओरिजिनली मेरे पेरेंट्स और जो ताऊ जी और जो बड़े लोग हैं घर के बुजुर्ग बट हम फरीदाबाद में पैदा हुए वहीं बड़े हुए और अब यहाँ हैं आपके सामने। हाँ तो मतलब आपका जो म्यूज़िक का जर्नी है ना वो कहाँ से मतलब आपका उसको क्या बोलते हैं सुरीला आवाज़ आपने कैसे कब पहचाना और कहाँ से शुरू हुआ ये जर्नी? ये मेरा जर्नी ना शुरू हुआ था स्कूल में थी जब मैं तब। अच्छा। स्कूल में ऐसे ही गाना गाती रहती थी ऐसे गुनगुनाती थी एक टीचर ने एकदम से पकड़ लिया एक बार अरे लड़की तुम गाना गा रही हो ये कैसे गा रही हो इतना अच्छा गा रही हो करके फिर स्टेज में खड़ा कर दिया फिर स्टेज में खड़ा किया एक्चुअली हुआ क्या पहले मेरा ब्रदर है ना अच्छा उसको स्कूल में ऐसे किसी टीचर ने पकड़ा और मेरे पेरेंट्स ने उसको सिखाना शुरू कर दिया वो सीखता नहीं था घर पे टीचर आता था वो सीखता नहीं था और मैं ऐसे दूर से देखती थी उसको कि क्या कर रहे और फिर मैं अगले दिन 2-3 दिन बाद मैंने गाना शुरू कर दिया और भाई कहता मुझे नहीं सीखना और मैंने बोला मुझे सीखना आई वॉज अ स्मॉल किड देन फिर वहाँ से मेरा सीखना वहाँ से स्टार्ट हो गया आपका जर्नी म्यूज़िक का जर्नी चलो ठीक है फिर तो फिलहाल आप अभी यहाँ बीर पे कैसे ये ना बहुत ही अलग क्वेश्चन है क्योंकि अच्छा क्या ना हमारे म्यूजिशियंस की ज़िंदगी ना बड़ा ही स्ट्रगल है वैसे तो सबकी ज़िंदगी में ही है हाँ जी। तो पैसा कमाना और क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ पता नहीं था उस समय जब मैं यहाँ आई मैंने अपना गाड़ी उठाया पापा का गाड़ी चुराया बोला बाय बाय और मैं एक कुत्ता बिठाया अपने साथ मतलब मेरा कुत्ता और उसके साथ मैं आ गई मेरे को पता नहीं था मैं बीड़ आऊँगी कहाँ आऊँगी कुछ नहीं पता था मैंने गाड़ी उठाया मेरे को लग रहा था मैं शायद पार्वती वाली साइड जाऊँगी कहीं कुछ करूँगी बढ़िया चीज़ें तो सीधा यहाँ टपक फिर हाँ ऐसा टपकी कि अभी 2 साल हो गए अब यहाँ से निकल ही नहीं पा रही निकलना ही नहीं यहीं सेटल होना है हाँ ये सही बोला वैसे हम लोग बोलते हैं बीर इज अ ट्रैप यस इट इज अ ट्रैप तो इसके बाद मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमारे म्यूज़िक में बहुत टाइप्स के होते हैं ना क्लासिकल होते हैं रॉक होते हैं पॉप होते हैं तो आप किस मतलब म्यूज़िक पे ज़्यादा मतलब वो होते हैं मुझे इंटरेस्ट है फर्स्ट जो है सबसे ज़्यादा जो मेरे को इंटरेस्ट है वो है इंडियन क्लासिकल में इसमें जो हमारे राग होते हैं इतना वास्ट है कि हम अभी अगर बारिश होता है तो बारिश के लिए राग आ जाएगा अभी धूप निकलती है तो उसके लिए अलग राग निकलेगा सनसेट के लिए अलग राग है सनराइज के लिए अलग राग मतलब जैसे 7 सुर है हमारे पास सारे गा मा पा धा नी सा अब अलग अलग तरीके सारे गा मा पा धा नी सा इसका वाइब अलग हो गया सारे गा पा धा सा रा वगैरह ये अलग वाइब हो गया तो मतलब हर राग का मूड अलग है जैसे अगर ये धूप आ गया इसका मूड अलग बनाने के लिए हम राग चेंज कर सकते हैं जैसे कि धूप आया अगर तो ये मूड अलग हो गया मूड मतलब मौसम और टाइम के हिसाब से
ये ट्यून भी चेंज होता है ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है। गज़ल में ये इंडियन क्लासिकल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये क्या है ना, रूट है ये। अच्छा। जैसे यहाँ वो घर बन रहा है, आप देख रहे हैं ना। अच्छा। उसमें वो जो पिलर लग रहा है, हाँ। वो इंडियन क्लासिकल है म्यूज़िक के लिए। अच्छा। इंडियन म्यूज़िक के लिए। फिर ईंटें लग रही है, अलग अलग सेक्शंस हैं। तो ऐसे ही गज़लों का सेक्शन अलग है, सेमी क्लासिकल का सेक्शन अलग है, अभी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक अलग पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे, है ना। बट सब कुछ निकलता अपना इंडियन क्लासिकल से ही है। अच्छा, इंडियन क्लासिकल से। तो अभी आजकल मैं गज़लों को एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो गज़लों को कर रही हूँ एक्सप्लोर। लेट्स सी कैसे जाता है आगे। अच्छा, तो गज़ल में आप किसको मतलब फॉलो करते हैं, मतलब आप? बहुत टफ क्वेश्चन है ये। काफ़ी लोग हैं, इकबाल बानो जी हैं, एंड फरीदा खानम जी हैं, मेहदी हसन साहब हैं, बहुत है अलग। जगजीत जी हैं, उनकी कितनी सारी गज़लें हैं। बहुत है। मैंने भी, हम लोग ज़्यादातर जगजीत सिंह का बहुत फॉलो करते हैं। उनका रूह को एकदम छूता है गाना, है ना। बहुत मतलब वास्ट है बहुत, मतलब किसी को हम एक को अच्छा नहीं बोल सकते। सब लोगों ने इतना कंट्रीब्यूट किया है ना म्यूज़िक में, मतलब सबका अपना अपना जो एक होता है ना, म्यूज़िक का ट्यून अलग होता है, अपना ओरिजिनल अलग होता है ना सबका, वही है। चलो, थैंक यू। तो इसके बाद मेरा क्वेश्चन है, आप मतलब म्यूज़िक को एक शब्द में क्या रख सकते हैं, एक शब्द, और वो थोड़ा एलेबरेट करके? आई वुड से लाइफ। म्यूज़िक इज़ माई लाइफ, यस। क्योंकि अगर म्यूज़िक नहीं होता तो मैं ज़िंदा नहीं होती, मुझे लगता है। ऐसा भी एक स्टेज आया था जब इतना डिप्रेस्ड लाइफ था हम सभी का था। कोविड था, कोरोना था, 2 साल ऐसे खाली बैठे हैं सब लोग। म्यूज़िक नहीं होता, अगर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही होती या मैं सिखा नहीं रही होती, अगर ऑनलाइन सीखे वो तो चलो हमारा ज़माना बदला है, ऑनलाइन हम सिखा सकते थे। तो अगर म्यूज़िक नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या करती। म्यूज़िक इज़ योर लाइफ। यस। अच्छा, आप साथ में म्यूज़िक के लोगों को मतलब सिखाते? हाँ जी। अच्छा, सही है। चलो, मैंने पढ़ाई म्यूज़िक में करी। हाँ, म्यूज़िक। तो इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है कि आप मतलब अलग अलग जगह परफॉर्म किया होगा आपने, बहुत जगह, तो उनमें से आपका सबसे मतलब यादगार बोलते हो, या तो बेस्ट, या तो कौन सा परफॉर्मेंस? हाँ, ये थोड़ा डिप्लोमेटिक सा आंसर पहले तो मैं दूंगी, फिर एक स्ट्रेट आंसर भी दूंगी। तो पहला आंसर तो मेरा ये रहेगा कि सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आता है अकेले इन वादियों में गाने में। जब मैं रियाज़ करती हूँ ना अकेले यहाँ पहाड़ों पे, मेरे को लगता है ये पेड़ पौधे मेरे बेस्ट ऑडियंस हैं, है ना। इनके अलावा कोई मुझे और अच्छे से सुनता नहीं है। और सेकेंडली, अपना जो रियाज़ होता है ना, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हम जब खुद गाते हैं, खुद को सुनते हैं, उससे बेस्ट टाइम अपने लिए कोई नहीं है, हम लोग परफॉर्मर्स के लिए भी। ये सही है। हाँ। और हाँ, अब अगर टेक्निकली बताऊँ तो मेरा एक स्वर्ण स्वर भारत में अभी एक परफॉर्मेंस हुआ था, ZTV पे आया था। आज मैंने देखा था। हाँ। तो वो यादगार था मेरा। लेट्स सी, देखते हैं। हाँ, मैंने भी आकांक्षा जी को, मैंने म्यूज़िक एथॉन है ना, उसमें मतलब देखा था, और बहुत वहाँ से मतलब जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा आपके साथ। चलो, आप एक ऑडियंस के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए एक गाना हो जाए। वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद है, चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद है, इनको खोकर मेरी जान जा उम्र भर ना तरस ते रहो,
आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वाह, बहुत 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 सही। ये ऐसा लगा कि जैसे हम मतलब आंख से अच्छा दिखता है, मुंह से अच्छा कर, अब कानों के लिए ना बहुत मतलब तो ये भी एक राग में था, ये राग यमन था। अच्छा, ये शाम का राग होता है वैसे। नी रे गा मा पा मा दा नी सा सा नी दा पा मा दा मा मा गा रे गा मा पा मा गा रे गा रे नी रे सा। तो ऐसे अलग अलग राग हैं, अलग इसमें बहुत इसी राग में बहुत सारे गाने हैं। जैसे बॉलीवुड के कितने सारे सॉन्ग्स हैं हमारे पास, पुराने गाने सुनते हैं आप? पुराने गाने, पुराने गाने मुझे बहुत पसंद है। शब्द बहुत अच्छा होता है ना। जैसे वो गाना है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, ओ अगर याद रहे। सेम राग, बहुत सारे गाने हैं ऐसे। आपका आवाज़ आपका पहचान है भाई। बहुत सही, बहुत अच्छा मतलब अभी मेरे पास शब्द नहीं है। हाँ, सुपर से भी ऊपर है। अच्छा चलो, थैंक यू सो मच। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें नहीं है तो मैं ऐसे मतलब अभी मैं ऐसे दिमाग पे आ गया ना, जैसे हम लोगों का आवाज़ होता है, हमारा जो शरीर है जो सब एज के हिसाब से मतलब कमज़ोर हो जाता है। आवाज़ को मतलब एज के हिसाब से कमज़ोर होते वहीं रहता है या चेंजेस होते हैं? आप उसके बारे में चेंजेस तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। तो इसीलिए हम रियाज़ करते हैं, अपना बॉडी फिट रखने के लिए हम वर्कआउट करते हैं ना, वैसे ही हम अपना गला फिट रखने के लिए रियाज़ करते हैं। रियाज़ में हमें कम से कम 2-3, जैसे हम जिम जाके 2-3 घंटे वर्कआउट करते हैं ना, वैसे ही सुबह उठ के हम लोगों को गर्म पानी उठाना है, पहले लेना है, उसके बाद सा लगाना है, सा नी दा पा, नीचे का रियाज़ करना है, फिर सा नी दा पा मा पा दा नी दा रे गा मा पा दा नी दा नी दा मा गा रे गा। ऐसे लगातार बहुत सारा रियाज़ करना है, अलंकार करने हैं, ऐसे रोज़ करना ज़रूरी है, और लाइफ टाइम म्यूजिशियन के लिए। लाइफ टाइम है ना। हाँ, तो जाके गला स्वस्थ रहेगा। चलो, बहुत शुक्रिया। अभी मेरा गला ठीक नहीं है, मैं अभी कोविड से रिकवर करी हूँ। अच्छा, कोविड से। चलो मास्क लाना छोटू। मजाक किया है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मतलब आपने जो गाया है, जो मतलब बातें की है, वो सब ऑडियंस को भी अच्छा लगा। तो आपके आकांक्षा जी का मतलब यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब कौन सा आप बता? आकांक्षा ग्रोवर, AKANKSHAGROVER, आकांक्षा ग्रोवर, एंड इंस्टाग्राम @AKANKSHA आकांक्षा.grover, GROVER, आकांक्षा.grover. Don't forget to subscribe and follow. Yes. तो सभी मेरे प्यारे दर्शकों, यहाँ इनका जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और मेरे तरफ से अभी जो आपने मतलब गाया, जो भी बात किया, आपको मतलब फ्यूचर में बहुत सारा सक्सेस हो। थैंक यू। और बहुत सारा प्यार मिले। थैंक यू, है ना। चलो, आपको भी मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। तो
यहाँ पर हमारा जो म्यूजिक ऑन माउंटेन सेकेंड एपिसोड यहाँ पर ख़त्म करते हैं. चलो 라서 아는 아주 다른 개념도 다가라 참샤이 로 능이기 드링 게 상마 힌디 톤레 로 안 모란라 갭교rin 지민 치로지 सब्सक्राइब द फॉलो 상마 치로지 로 다 छावा गया से तक दा बारिश भी हो गया. बारिश का एक कोई गाना करना है. श्योर. बारिश कौन सा गाना होता है बारिश में? बारिश में जो भी गरज गरज आए कार बदरा आयो रे सावन मन भावन आयो अति उमंग लहराए जियरा गरज गरज आए कार बदरा. ये था राग मल्हार. Thank you so much for coming in my show. Thank you for inviting me. Thank you. चलो rabbit pack it.